मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, आज संबल का कार्यक्रम भी यहां से हो रहा है और पूरा प्रदेश जिनको संबल योजना का लाभ मिल रहा है, आज इस कार्यक्रम से मऊगंज से जुड़ा है। जैसा विजेंद्र प्रताप सिंह बता रहे थे, संबल हमने गरीबों के कल्याण की योजना बनाई थी। गरीब, दीन, दुखी, मजदूर, मेरे वो भाई बहन जिनके पास धन और दौलत के भंडार नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो उनको आर्थिक सहायता मिल जाए। और इसलिए हमने तय किया कि मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया डालेंगे, ताकि वो भी लड़ुआ अड़ुआ खा ले, घर में ढंग से खुशियां मनाए। संबल में हमने तय किया कि बेटा बेटी जो गरीब और मेधावी है, उनकी पढ़ाई लिखाई की हम व्यवस्था करेंगे। संबल में हमने तय किया कि भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट में किसी परिवार में कोई मौत हो जाए तो परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता है, दर दर की ठोकर खाता है। हमने तय किया भगवान ना करे, लेकिन अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए, कई बार होती है, तो 4 लाख रुपए की राशि देंगे। सामान्य मृत्यु 60 साल से कम उम्र में हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि देंगे। अगर कोई विकलांग हो जाए तो 1 लाख रुपए की राशि देंगे और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की राशि देंगे, ताकि अंतिम विदाई को कम से कम पूरे सम्मान के साथ हम कर सकें। गरीब की भी अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो सके। लेकिन आज इस भरी सभा में कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने गरीबों के लिए संबल योजना बनाई, तुमने संबल योजना बंद कर दी, 75 लाख नाम काट दिए। इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ, कांग्रेसियों, इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था? मेरी संबल योजना बंद कर दी गई, गरीबों के हक को मारा गया। लेकिन आज मुझे गर्व है कि आते ही हमने संबल योजना फिर चालू कर दी है और आज मऊगंज की इस पवित्र धरती से 27,300 से ज्यादा लोगों के खाते में 605 करोड़ रुपया मैंने डाले हैं। 605 करोड़ पूरे प्रदेश में डले। उन गरीबों की जिंदगी में भी नया उजाला आएगा और जो नाम काट दिए थे संबल में, वो नाम हम फिर जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। 13 लाख नाम जुड़ गए हैं और भी अगर कोई बच्चे होंगे तो चिंता मत करो मेरे बहनों और भाइयों, मैं हूं ना, कोई गरीब को वंचित नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संबल योजना का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रदेश भर के ऐसे भाई बहनों के खाते में हमने पैसे डाले। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में बैठी। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहनें मेरे लिए दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है। सब बहनों को प्रणाम। और देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने अपनी सरकार बनाते ही मैंने पहली योजना कोई बनाई थी, क्योंकि मैंने गरीबों की तकलीफ देखी थी। देखो, अगर घर में बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन बेटी अगर जन्म ले ले तो मां का चेहरा जो उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब बचपन से मैं ये देखता था तो मेरे मन में पीड़ा होती, दर्द होता था, कष्ट होता था कि भगवान, ये बेटा बेटी के बीच भेदभाव कैसा? एक मां की कोख से जन्मे हैं दोनों, बेटा भी और बेटी भी, लेकिन बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार। ये कब तक चलेगा? लोग मानते थे बेटी बोझ है, और तब हमने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आज 44,30,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिनके पढ़ाई लिखाई और कुशल क्षेम की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। बेटियां हमारी देवियां हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, प्रसूति सहायता योजना, बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में राशि देने का काम, बेटियों को दूसरे गांव जाए तो साइकिल की व्यवस्था, बाद में बेटों के लिए भी की, कापी के किताबों की व्यवस्था,
एक नहीं अनेकों व्यवस्था की, लेकिन फिर भी मेरे मन में बेचैनी थी। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, मैं सोचता था कि अपनी गरीब बहनों के लिए और क्या करूं। मेरी बहनों, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा था। कई बार वो गरीब बहनें जिनको पैसे की जरूरत पड़ जाए, 100 रुपए की, 200 रुपए की, और अपने पति के पास मांगने पहुंचे कि मुझे जरा मायके जा रही हूं, मुझे 100-200 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव डांट देते थे, कहां से दे दूं, मेरे पास नहीं है। मेरी बहनों का चेहरा उतर जाता था और मेरे मन में एक तड़प पैदा होती थी कि ऐसी योजना और बना रहे शिवराज, जिससे गरीब बहनों को भी आर्थिक संबल मिले और उनकी जिंदगी भी सुधर जाए। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा, और एक दिन सवेरे 4 बजे मेरे मन में यह संकल्प जन्मा कि ये भी मेरी बहनें हैं, सब मेरी बहनें हैं कि नहीं मेरी बहनें? अरे बहनों बोलो, है कि नहीं मेरी बहन? जोर से बोलो, है। तो बहनों को भाई साल में एक बार राखी के दिन उपहार देता है, राखी बंधवाता है, और उसके बदले में पैसा, कपड़े या और कोई चीज देता है, लेकिन साल में एक बार। तो मेरे मन में आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, और भैया भी सौतेला नहीं, सगा हूं कि नहीं? अरे सगा भैया हूं कि नहीं? और इसलिए मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। और एक बात और मन में आई कि साल में एक बार नहीं, एक बार से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, एक बार से काम चलता है क्या? तो बोल के बताओ, चलता है क्या? नहीं चलता। और इसलिए हमने तय किया कि हमारी गरीब बहनें, जिनकी आमदनी कोई जाति समाज की हो, हर समाज के लिए दिन की आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक की हो, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो, ऐसी सारी बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे। ये योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। कल भोपाल से मैं इस योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा, पूरा प्रदेश भी मुझे सुनेगा। हर महीने 1000, तो एक साल में कितने रुपया हुए? 12,000। और एक बात और सुनो बहन, अगर घर में 2 बहुएं हुई, देवरानी, जिठानी, तो ये दोनों को मिलेगा। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? बोल के बताओ, जोड़ के बताओ ना, कितना होगा? 24,000। और अगर किसान हैं 5 एकड़ तक के, तो किसानों को कितने रुपया मिल रहे हैं अभी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 600 भेजते हैं, 6,000 प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 4,000 मैं भेजता हूं, कुल कितने हुए? 10,000। तो 24 में 10 जोड़ो, कितने हुए? अरे गणित कमजोर है क्या? कितने हुए? 34,000। और घर में सासू मां है और उसको भी बूढ़ी है, 600 रुपया पेंशन मिल रही है, तो उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो सासू मां को कितने मिलेंगे? साल में 12,000। तो जरा जोड़ो, अब कितने हो जाएंगे? अरे जोड़ो। मैं सच कहता हूं, बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो, सुधरेगी कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? बहनों की जिंदगी बदलने का यह अभियान है। और मैं सोचता था सचमुच में, मैं 4थी बार मुख्यमंत्री काय के लिए बना, शायद इसलिए कि बहनों की जिंदगी को सुधारने का अवसर मिल जाए, और बहनों की जिंदगी में एक ऐसी योजना देके जाऊं कि जिससे बहनें अपने परिवार में इज्जत पाए। और इज्जत कैसे मिलेगी? देखो, जब 12,000 रुपया साल आएंगे, तो सासू जी भी कहेंगी, बहू रोटी खा रही है, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बहू की इज्जत बढ़ेगी। और जब सास को भी 1,000 मिलेगा, तो बहू रानी कहेगी, सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं, इनको भी 1,000 रुपया मिल रहे हैं। तो सास और बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बोलो, बढ़ जाएगा कि नहीं? परिवार में खुशहाली का वातावरण आएगा। और एक बात और बताऊं, बहुत सरल योजना है ये,
बहुत सरल। मैंने सुना भी, अखबार में पढ़ा, आय प्रमाण पत्र बनवाओ, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाओ। ए मेरी बहनों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई लोक सेवा केंद्र मत जाओ, कोई प्रमाण पत्र मत बनवाओ। सरकार के कर्मचारी अधिकारी तुम्हारे गांव में आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शहर में आएंगे, वार्ड में, और बड़ा वार्ड होगा तो 2-2, 3-3 शिविर लगेंगे। और गांव में भी एक दिन नहीं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। एक गांव में 10 दिन भी लगे तो 100-100, 50-50 बहनें आए, काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे बुलाने, आज फलानी बहनें आ जाओ, आराम से बैठो, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आवेदन भरा जाएगा और आवेदन में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। तो ये पूरा काम आवेदन भरने का शुरू होगा 25 मार्च से, पूरे अप्रैल हम आवेदन भरेंगे।